इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बरेली में तौकीर रजा का विवादित बयान। ट्रेन जलाने वालों की बात सुनी जा रही है। हम ट्रेन नहीं जलाते, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ट्रेन जलाने वालों पर बुलडोजर कब? मौलाना तौकीर रजा, जो कि लगातार भड़काऊ बयानों के लिए कुख्यात हैं, एक बार फिर से उन्होंने भड़काऊ बयान दिया और कहा कि हम ट्रेन नहीं जलाते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को उकसा रहे हैं कि वो ट्रेन जलाएं। बरेली में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। तौकीर रजा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। 1500 लोगों को शामिल होने को मंजूरी मिली थी, लेकिन इस्लामिया कॉलेज मैदान में जो प्रदर्शन हुआ उसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और इस दौरान एक बार फिर से तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा कि हम ट्रेन नहीं जलाते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं जला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेनें जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, लोगों को उकसाने वाले बात कही है उन्होंने। जी चंदन, बिल्कुल आज जिस तरीके की सभा, जिस तरीके का जुलूस आज बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में उमड़ा, कहीं ना कहीं तौकीर रजा ने अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास किया। और जो तौकीर रजा प्रशासन के सामने ये कह रहे थे कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी उन्माद, कोई भी उग्र भाषण या बाजी का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हीं तौकीर रजा ने मंच पे खड़े होकर उस भीड़ को उकसाने का काम किया। और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अग्निपथ योजना हो, उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसमें उन्होंने जनता को उकसाने का काम ना किया हो। जो प्रशासन ने शर्तें रखी थी, उन्होंने सारी शर्तों, ठीक है, सारी शर्तों का उल्लंघन किया है। जिन शर्तों के आधार पर उन्हें सभा करने की इजाजत दी गई थी, उन शर्तों का उल्लंघन किया है मौलाना तौकीर रजा ने। पहले भी लगातार वो भड़काऊ बयान देते रहे हैं और एक बार फिर आज बरेली में मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, उन्होंने कहा कि हम ट्रेन नहीं जलाते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। एक और बयान सुनाते हैं मौलाना तौकीर रजा का। नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है। हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे, तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ इस तरह के बयानों के लिए क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, प्रशासन इस समय, हमने प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन एक बड़े स्तर की बैठक के बाद ये तय किया जा सकता है। अभी प्रशासन का जोर इस चीज पे है कि कहीं ना कहीं बरेली में ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से चीजें बनी रहे, जिसके लिए आरएएफ, पीएसी और यहाँ का जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ की गलियां हैं और यहाँ का जो पूरा एरिया है वहाँ पे गश्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रशासन इस चीज़ पे जोर दिए हुए है कि जिस तरीके की तौहीन की गई है परमिशन की, उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई अवश्य होगी। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि तौकीर रजा ने किस तरह से भड़काऊ बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा, जो कि अक्सर विवादित बोल के लिए जाने जाते हैं, कभी कहते हैं कि मुस्लिम युवा अगर सड़क पर उतर आया तो हिंदुओं को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और कभी पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताते हैं। अब क्या उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं जला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेनें जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली।
दरअसल 10 जून को जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जिस राजस्थान में एक सभा के दौरान भी मौलाना तौकीर रजा के विवादित पोल सामने आए थे और अब एक बार फिर से उन्होंने बरेली में जलसे में सभा के दौरान ये बात कही है कि हम ट्रेन नहीं जलाते, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती है। और भी कई भड़काऊ बयान उन्होंने दिए हैं, जबकि प्रशासन से वादा किया था कि किसी भी तरह का उत्तेजक बयान वो नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है। हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। तो मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से भड़काऊ बयान, ये कहना है उनका कि मुसलमान ट्रेनें नहीं जला रहे हैं, इसलिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आदित्य प्रताप हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अगर मौलाना तौकीर रजा की बात की जाए, इसी साल की अगर बात की जाए, तो एक के बाद एक कई भड़काऊ बयान दे चुके हैं। क्या प्रशासन अब तक उनके भड़काऊ बयानों को नजरअंदाज करता रहा है, इसीलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से तौकीर रजा के जो तेवर इस कार्यक्रम से पहले थे, तौकीर रजा ने राजस्थान से आने के बाद घोषणा की कि ये कार्यक्रम हम 17 तारीख को करने वाले हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने दबाव बनाया और कहीं ना कहीं तौकीर रजा को अपने इस बयान से पलटना पड़ा। उन्होंने प्रशासन के दबाव में आके कहा कि 17 वाला कार्यक्रम अब 19 तारीख को होगा। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने भीड़ देखी बहुत शुक्रिया आदित्य पूरी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.